आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वन टू मैनी रिलेशनशिप हम हाइबरनेट में किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रोजेक्ट में क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट ले लिया और इसका नाम दे दिया हाइबरनेट 5। नेक्स्ट कीजिए, फिनिश कीजिए और ये हमारा 5th प्रोग्राम इसमें होगा। और सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे जावा बिल्ड पाथ में जाते हुए ऐड लाइब्रेरी, यूजर लाइब्रेरी, कनेक्टर और हाइबरनेट के 4 फाइल्स को आप ऐड कर लीजिए। और फिर हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा एक क्लास क्रिएट करेंगे। कुछ भी पैकेज का नाम मैंने दे दिया है और इसका नाम मैंने कोई EMP नाम सपोज मैंने दे दिया है और जस्ट हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया है, यानी एक क्लास हमने EMP क्रिएट किया है। अब इसके अंदर क्या क्या होगा, प्राइवेट में इंटीजर मैंने रखा एम्प्लॉय का ID और प्राइवेट स्ट्रिंग और एम्प्लॉय का नेम। दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, सिर्फ ज़्यादा वेरिएबल नहीं रखता हूँ। तो आप बस कंसेप्ट पे फोकस कीजिए। इसके लिए सबसे पहले सेटर्स एंड गेटर्स जैसे बनाते थे उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग गेटर्स एंड सेटर्स हम लोग क्रिएट कर लिए। और इसके ऊपर हम लोग जिस तरीके से @ एंटिटी लिखा करते थे उसी तरीके से एंटिटी लिखना है, @ID जनरेटेड वैल्यू यूज करना है और इसको आप इंपोर्ट कीजिए और ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब एक क्लास हमने क्रिएट कर दिया, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। दूसरा मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ जिस तरीके से कल भी मैंने क्रिएट किया था, व्हीकल करके वही मैं रखता हूँ ताकि आपको समझना आसान होगा। यहाँ पे भी मैंने एक रखा व्हीकल टेबल रखा और यहाँ पे हमने प्राइवेट में इंटीजर रखा कि व्हीकल ID और फिर प्राइवेट में एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, क्या, व्हीकल नेम। और यहाँ पे @एंटिटी @ID जनरेटेड वैल्यू, इसको इंपोर्ट करेंगे। जनरेटेड वैल्यू को भी इंपोर्ट करना होगा और यहाँ पे गेटर्स एंड सेटर्स आप जनरेट कर लेंगे इसके लिए और ये डन है। ठीक है, ये दो, और आप जानते हैं कि ये दो सेपरेट सेपरेट बनेगा, लेकिन अभी कोई लिंक नहीं हुआ है तो आज हम लिंक कुछ नया तरीके से लिंक करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे एक मेन मेथड भी लेना चाहिए। हमने यहाँ पे एक मेन क्लास ले लिया, पब्लिक स्टडी वाइड मेन, और यहाँ पे क्या करना है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और फिलहाल हम लोग XML फाइल भी हमें चाहिए, तो यहाँ पे एक XML फाइल हमें हाइबरनेट का चाहिए। मैं जस्ट टाइम को सेव करते हुए यहाँ से ले लिया हूँ और हाइबरनेट 5 में इसी को मैं रखता हूँ। और यहाँ पे सोर्स में hibernate.cfg.xml फाइल आप लीजिए और इसको हमने जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे पैकेज का नाम थोड़ा सा अलग है, चलो ठीक है, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली आप नाम दे दीजिए d.a.w और यहाँ पे भी d.a.w.vehicle। दो क्लास है, दोनों को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। एक हम लोग यहाँ पे जो हम लोग क्रिएट हम लोग कर लेंगे कौन सा, यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, मैनी नाम का एक क्रिएट कर लिया है डेटाबेस। डेटाबेस का नाम मैंने मैनी दे दिया है, आप कुछ भी दे सकते हैं। आप कहाँ पे चेंजेस करेंगे आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मैंने यहाँ पे दे दिया मैनी, ये मेरे डेटाबेस का नाम है। और अब ये काम हो चुका है। इसके बाद हमें थोड़ा सा और करना होगा कुछ यहाँ पे सेशन फैक्ट्री के बारे में। तो सेशन फैक्ट्री वाला जो कंसेप्ट है हम लोग यहाँ पे यूज हम करेंगे। अब यहाँ तक तो सभी को क्लियर होगा, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे अब मुझे कुछ नया काम करना होगा और वो क्या हम करेंगे, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो व्हीकल हमारे पास में है, व्हीकल को और EMP को दोनों को मैप करना है। और कल जिस तरीके से किया था उस तरीके से नहीं, यहाँ पे आज हम कुछ नया तरीके से हम देखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो
फर्स्ट क्लास है यानी ईएमपी जो क्लास है, उस क्लास में जैसे कल मैंने जो आपको बताया था वो किस तरीके से बताया था, मैंने सिंपली क्या किया था, प्राइवेट, और उस क्लास का नाम हमने एज ए डेटा टाइप यूज कर लिया था, कुछ इस तरीके से रखा था, सेटर गिटर बनाया था, और इसके ऊपर मैंने यूज किया था @1 to 1। लेकिन आज हम यूज करेंगे @1 to many यूज हम करेंगे, ये एनोटेशन यूज करेंगे। इस एनोटेशन को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट भी हमने कर दिया है। लेकिन 1 to many का मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ एक ही नहीं, आप मल्टीपल व्हीकल के साथ यहाँ पे लिंक अगर मुझे करना हो तो कैसे करेंगे। और आप लोगों ने कलेक्शंस टॉपिक अगर आपने कोर जावा का अच्छी तरीके से समझा होगा तो इस चीज को आप यहाँ पे भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और मैं वही चीज कर रहा हूँ, मैं कल इस तरीके से यूज किया था लास्ट सेशन में, लेकिन आज मैं यहाँ पे जिस तरीके से व्हीकल था वी रखा था, लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे लिखूंगा, कलेक्शन, ठीक है। और इस व्हीकल को कुछ इस तरीके से रखा मैंने, और फिर यहाँ पे वी यूज किया इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। आई होप कि सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए कि किसी भी क्लास के नाम को एज ए डेटा टाइप यूज किया जा सकता है। और इसके बारे में हमने कलेक्शंस टॉपिक जब डिस्कस कर रहे थे एरे लिस्ट, उस वक्त भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इतना तो इतना करने के बाद अब यहाँ पे एरर दिखा रहा है, क्योंकि जो कलेक्शंस का जो पार्ट होता है वो यूटिल पैकेज का होता है, राइट। तो हमें यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, एक सेकेंड, मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे होना चाहिए, और फिर आप यहाँ पे जावा डॉट यूटिल पैकेज, यहाँ पे कलेक्शंस भी जावा डॉट यूटिल पैकेज का पार्ट है। इस तरीके से हमने यहाँ पे बना लिया, राइट। क्लियर होगा, ये जो पार्ट है ये यहाँ पे कलेक्शंस, यानी आप समझते हो कलेक्शंस का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर किया जा सकता है और किसी भी टाइप का वैल्यू हो सकता है यहाँ पे। लेकिन मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया कि इसमें जो भी वैल्यू देना है सब व्हीकल के लिए ही देना है, यानी व्हीकल का ऑब्जेक्ट ही हम इसमें सिर्फ पास कर सकते हैं और कुछ दूसरा नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे वेरिएबल का नाम वी है, तो इसके लिए भी हमें सेटर एंड गेटर बनाना होगा। तो हम कैसे बनाएंगे, बस शॉर्टकट तरीका, राइट क्लिक करते हुए सोर्स पे जाएंगे, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल, और यहाँ पे ओके कर देंगे, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे कि ये कलेक्शंस का सेट मेथड, सेट वी आप यहाँ पे देख पाएंगे, और दूसरा यहाँ पे गेट वी आप यहाँ पे देख पाएंगे। दोनों यहाँ पे सेट एंड गेट बन चुका है, और ये हमने एरे की तरह मैंने यूज किया है, और एनोटेशंस @1 to many यूज किया है, ओ कैपिटल, टी कैपिटल और एम कैपिटल। यहाँ तक तो आई होप कि किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल सिंपल सी कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया है। लेकिन अब बात करते हैं मेन क्लास पे। मेन क्लास में जब आते हैं तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट बनाना है ईएमपी क्लास के लिए। मैंने ईएमपी क्लास के लिए मैंने न्यू ईएमपी ऑब्जेक्ट बनाया, ईओ डॉट सिट, हमने कुछ नेम पास कर दिया, ठीक है, कुछ मैंने यहाँ पे ए समथिंग पास कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे जस्ट हमने यहाँ पे नेम तो पास कर दिया है, ओके है। ओके, अब हम बात करते हैं व्हीकल का। जो व्हीकल क्लास है, व्हीकल क्लास के लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया VO1 इक्वल्स टू न्यू व्हीकल, ठीक है। कुछ इस तरीके से व्हीकल क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाया, और VO1 के हेल्प से मैंने यहाँ पे आईडी ऑटो जनरेटेड है, यानी आपको सिर्फ नाम पास करना होगा। मैंने यहाँ पे पास कर दिया क्या, यहाँ पे मैंने पास कर दिया होंडा, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे दे दिया, एक डेटा हमने यहाँ पे दे दिया, यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो था VO1 उसके हेल्प से हमने एक डेटा पास कर दिया, ठीक है। अब दूसरा जो डेटा है, ठीक है, दूसरा डेटा है, फिर से मैं यूज कर रहा हूँ क्या कि उसी क्लास के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। और मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वहां पे मैंने कलेक्शन यूज किया है। तो व्हीकल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम दूसरा दे दिया, और न्यू व्हीकल, और यहाँ पे VO2 डॉट सेट, और इसके इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से मैं कुछ दूसरा नाम मतलब गाड़ी का नाम कुछ दूसरा मैं व्हीकल का नाम यहाँ पे दे रहा हूँ। मान लो कि मैंने दे दिया मारुति, ठीक है। कुछ इस तरीके से दो हमने पास कर दिया, होंडा एंड मारुति। अब यहाँ तक क्लियर होगा, सिंपल सा। मैंने जो व्हीकल क्लास था उसके लिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के हेल्प से मैंने होंडा पास कर दिया,
और सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया, उसके हेल्प से मैंने मारुति पास कर दिया। अब हम मैप कैसे करेंगे? अब आप जानते हो कि ईएमपी क्लास के अंदर हमने यहाँ पे व्हीकल को कुछ इस तरीके से मैंने यूज किया हुआ है। तो ये जो v यहाँ पे जो वेरिएबल हमने जो बनाया है, यानी इसे हमें कुछ डेटा पास करना है, लेकिन डायरेक्टली इसको पास नहीं कर सकते, हम सेट v के थ्रू हम पास करेंगे। अभी हमें करना क्या होगा इसके बाद, यानी एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट है डॉट सेट, लास्ट वाला आप देखोगे सेट वी कलेक्शंस के अंदर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से रखेंगे, यानी गेट यहाँ पे सबसे पहले जो है, अच्छा यहाँ पे हम डायरेक्टली हम वैल्यू हम सेट मैं नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल, मैं एक नया चीज आपको बता रहा हूँ। देखो आप यहाँ पे मैं कोई सेट नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं डायरेक्टली मैं गेट कर रहा हूँ। और फिर देखो आप रिजल्ट क्या हो सकता है कि ईओ डॉट, पहले मैं क्या लिखता हूँ, गेट वी मेथड को कॉल किया, डॉट एड इनबिल्ट मेथड है, आप वहां पे देखोगे ऐड है ना, ऐड इनबिल्ट मेथड है। और यहाँ पे अब मैं पास कर रहा हूं कि व्हीकल का फर्स्ट ऑब्जेक्ट, व्हीकल का फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, VO1, यानी VO1 हेल्प के हेल्प से जो मैंने यहाँ पे होंडा जो पास किया था है ना, उसको मैं ऐड कर रहा हूँ इस ईओ के साथ। और सेम उसी तरीके से ईओ डॉट, फिर से मैंने क्या किया, सेम उसी को मैंने फिर से कॉल किया, लेकिन इस बार डॉट ऐड, यहाँ पे मैंने किसको ऐड कर दिया, मैंने इस बार मैंने किसको ऐड करेंगे, VO2 को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा करना है जो हम कल के सेशन में हमें नहीं किया था, ठीक है, वो 1 to 1 था। अब अगर आपने ये कर दिया है तो अभी आपको क्या करना होगा कि जितना ऑब्जेक्ट हमने बनाया है सभी ऑब्जेक्ट को सेव करना होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय का है, दैट इज ईओ, व्हीकल का फर्स्ट ऑब्जेक्ट है VO1, व्हीकल का सेकंड ऑब्जेक्ट है VO2, है ना। और वही VO1 को और VO2 को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और मैप कर दिया है EO के साथ, इसके मेथड गेट V के साथ। अब यहाँ पे मुझे तीनों ऑब्जेक्ट को सेव करना होगा, EO को सेव कर दिया हूँ, VO1 को भी सेव यहाँ पे कर दिया, और s डॉट सेव, और यहाँ पे VO2 को भी सेव है। यानी आप जितने और भी अगर हम ऑब्जेक्ट अगर बनाना चाहें बना सकते हैं, और उसको सभी को इस तरीके से जितने भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं सभी ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे सेव करते चलेंगे। और अब और लेकिन ये चीज आपको ध्यान देना है कि क्लास तो हमारे पास दो ही है, ईएमपी एंड व्हीकल, तो यहाँ पे आपको सिर्फ दोनों को ही मैप करना है, ये तो क्लियर हो गया होगा। तो अब रिजल्ट कैसा होगा, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे मैंने कलेक्शंस की तरह यूज किया है, इसलिए मैंने वहां पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाया है, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट का मैपिंग मैंने इसके साथ इस क्लास ईएमपी के साथ किया है मैंने। तो आउटपुट यहाँ पे किस तरीके से आ सकता है, सबसे पहले अगर मैं आप डेटाबेस देखेंगे तो यहाँ पे अभी कोई टेबल नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे क्या कि प्रोग्राम को मैं रन करके आपको पहले दिखाना चाहूंगा, और यहाँ पे थोड़ा सा ये मैं करता हूँ क्या, सो एसक्यूएल ट्रू है, चलो ठीक है ट्रू है, तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि इंटरनली क्या सब चीजें होगा। इसको कंपाइल हमने किया, रन किया, और देखते हैं कि क्या सब हो रहा है। अब देखिए आप यहाँ पे आपके पास कितने टेबल बन रहे हैं वो चीज पे आप ध्यान दीजिए। आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि इंसर्ट इनटू, यानी स्टार्टिंग से भी अगर देखो इंसर्ट, यानी कुछ डेट एक टेबल बन चुका है ईएमपी नाम का, एक टेबल बन चुका है व्हीकल नाम का, और यहाँ पे व्हीकल को इंटरनली मैप किया है, और फिर एक एक्स्ट्रा टेबल बना है ईएमपी अंडरस्कोर व्हीकल। मतलब अभी तक जो हम लोग बनाया करते थे कि अगर हमने दो टेबल को मैप किया था एक्सएमएल फाइल के अंदर, तो हमारे पास सिर्फ दो ही टेबल बनता था। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे इसको आप रिफ्रेश करते हैं मेन्यू को, और मेन्यू में आप जाके देखेंगे आपको यहाँ पे ब्रैकेट में 3 आपको दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे 3 टेबल बन चुका है। एक ईएमपी वो जैसा था एकदम, आईडी हमने दिया था और एम्प्लॉय का कुछ नाम दे दिया था। इसको अभी किसी भी टेबल से कोई मतलब नहीं है, सेपरेट टेबल है। व्हीकल वाले में आते हैं, सबसे नीचे जो आपको दिख रहा होगा वहां पे आप देखो, दो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, 1 होंडा 2 मारुति, इस तरीके से था बना हुआ। लेकिन ये टेबल हमने नहीं क्रिएट किया था, ईएमपी अंडरस्कोर व्हीकल, यानी फर्स्ट टेबल जो था मेरा ईएमपी और दूसरा टेबल था व्हीकल। तो
यहाँ पे @1 to many लिखने का मतलब क्या कि यहाँ पे एक एडिशनल टेबल उसने क्रिएट कर दिया, थर्ड टेबल, एक और एक्स्ट्रा टेबल उसने बना दिया, और उसके अंदर दोनों ही टेबल का आईडी होगा। अगर आप यहाँ पे जाके आप देख सकते हो, आप यहाँ पे देखो आप कि एम्प्लॉय ईएमपी मतलब बता रहा है कि इस ईएमपी टेबल के अंदर जो एम्प्लॉय आईडी है वो यहाँ पे आया है, और ये वी मतलब क्या, व्हीकल टेबल के अंदर जो व्हीकल आईडी है वो यहाँ पे आया है ना। यहाँ पे दो बार 1 1 क्यों आया, क्योंकि हमने एक ही डेटा पास किया था। और यहाँ पे 1 और 2 क्यों आया, क्योंकि व्हीकल में हमने दो अलग अलग दो ऑब्जेक्ट बना के दो अलग अलग डेटा मैंने पास किया था। और अब ये जो टेबल है, इसी एक ही टेबल से आप दोनों ही टेबल में आप जा सकते हो। कल क्या हो रहा था, कल ये हो रहा था कि ईएमपी के से आप व्हीकल में जा सकते थे, व्हीकल से आप ईएमपी में जा सकते थे। इसलिए मैंने उसको क्या बताया था कि 1 to 1 रिलेशनशिप। लेकिन अभी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टेबल बना है, और इस एक ही टेबल के हेल्प से आप दोनों टेबल में जा सकते हो। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, 1 to many। और इवन यही नहीं, आप यहाँ पे और भी टेबल के साथ आप मैप कर सकते हो, यानी एक ही टेबल से आप मोर देन 1 टेबल के अंदर आप जा सकते हो। कैसे, लिंक अभी आपको क्लियर है। अभी आप देखो, अगर मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो कौन से टेबल में जाएंगे, एम्प्लॉय वाले टेबल में चले जाएंगे, और उसका डेटा आपको दिखा देगा। आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से मैं वापस उसमें जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, अगर आप मान लो कि यहाँ पे अगर 2 पे अगर क्लिक करता हूँ तो आप देखो उसका, और आप यहाँ पे देखो कि बाकी का इंफॉर्मेशन नहीं दिखा रहा है आपको, सिर्फ जिस आईडी को आपने टिक किया है उसी आईडी का इंफॉर्मेशन आपको दिखा रहा है, बाकी का इंफॉर्मेशन आपको वहां पे नहीं दिखाता है। ठीक है, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं, देखो आप, अगर मैंने यहाँ पे, मैं अगर यहाँ पे 1 पे क्लिक करता हूं तो ये सिर्फ 1 वाला जो आईडी है व्हीकल का, सिर्फ उसी का डिटेल दिखाएगा, उस वक्त 2 वाले का नहीं दिखाएगा। अभी आप देखो, अगर मैं 1 पे क्लिक कर रहा हूँ, बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर मैं इस पे 1 पे क्लिक करता हूँ, आप देखो यहाँ पे व्हीकल का आईडी 1, और ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है होंडा। ठीक है, लेकिन हमारे व्हीकल के अंदर में अगर आप जाते तो एक्चुअल में दो है, दो टेबल का दो व्हीकल का इंफॉर्मेशन मैंने रखा था, मारुति का भी रखा था, बट आप यहाँ पे मारुति का आप नहीं देख पाते हो अगर आप ईएमपी व्हीकल से आते हो तो, क्योंकि वहां से अगर आपने 1 को क्लिक किया तो जिसका आईडी 1 है सिर्फ उसी डेटा को आप देख पाओगे। 2 वाले का अगर मैं क्लिक करता हूं तो जिसका आईडी 2 है, जिस व्हीकल का आईडी 2 है, सिर्फ उसी का इंफॉर्मेशन आप वहां पे जाके आप चेकआउट आप कर सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पे एक ही टेबल से हम दोनों ही टेबल में जा पाते हैं। यानी ये जो EMP_ जो टेबल बना है, इसी के हेल्प से हम EMP क्लास में भी जा सकते हैं और व्हीकल टेबल में भी जा सकते हैं। इसलिए इसको हम 1 to many रिलेशनशिप हम कहते हैं। आई होप कि अभी आपको समझ में आ रहा होगा। यस और नो सभी लोग मुझे कंफर्म करेंगे क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यानी कल का जो प्रोग्राम मैंने बताया था और आज का जो मैंने आपको बताया है, ये दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि कल एक टेबल का एक ही टेबल के साथ मैप हो रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे जब 1 to many करते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल टेबल, यहाँ पे दो तो बना ही, लेकिन एक एक्स्ट्रा टेबल बना दिया, और उस टेबल से आप दोनों ही टेबल में आप जा सकते हैं, जो कि लास्ट सेशन में जो देखा था वहां पे ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, 1 to many रिलेशनशिप कहते हैं इसको। आई होप कि अगर पहले इसको मैं समझाने की कोशिश करता थोड़ा समझना मुश्किल होता, लेकिन अब आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो, और मैं थोड़ा सा अब डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब आप और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। देखिए अभी मान लीजिए कि हमारे पास एक टेबल ये है और दूसरा टेबल ये है। ठीक है, इसका नाम मान लो कि मैंने EMP दे दिया, और इसका नाम मैंने दे दिया व्हीकल दे दिया, कुछ इस तरीके से। जिस तरीके से सिर्फ दो ही फिर सकता हूँ, अभी जस्ट आप कंसेप्ट समझिए, फिर तो जितना चाहो उतना आप रख सकते हो। कुछ इस तरीके से हमारे पास है एक टेबल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, एम्प्लॉय का आईडी, यहाँ पे हो गया एम्प्लॉय का नेम जो भी है, यहाँ पे व्हीकल आईडी और ये व्हीकल नेम, कुछ इस तरीके से। आपने कुछ जो भी डेटा देना था आपने डेटा दे दिया। लेकिन 1 to many अगर आप करते हैं तो एक एक्स्ट्रा टेबल आपको बना के उसने दे दिया, और इस टेबल का नाम आप डिसाइड कर सकते हो। बिल्कुल, मैंने आपको बताया भी था कि आप अपने अकॉर्डिंग भी टेबल का नाम आप डिसाइड आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज पहले कंप्लीट होने दीजिए, अभी तो एक समझा ही रहा हूँ, 1 by 1 सभी के बारे में डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। राइट, ठीक है। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि अभी एक नया टेबल यहाँ पे बनेगा, और उसका नाम क्या था, EMP_
व्हीकल। और इसमें क्या है, इसमें सिर्फ हर चीज का आईडी होगा, ठीक है। मतलब एम्प्लॉय का आईडी यानी कुछ इस तरीके से रहेगा, ई आईडी है ना, यानी एम्प्लॉय टेबल का आईडी होगा, और यहाँ पे व्हीकल का आईडी होगा। और यहाँ से ही इसी टेबल से आप इधर भी जा सकते हो, और इसी टेबल से यहाँ पे भी आप जा सकते हो, और भी बनाना हो तो और भी टेबल में जा सकते हैं। यहाँ पे एक और फील्ड नया ऐड हो जाएगा, ठीक है। और उसका नाम क्या हो जाएगा, EMP_व्हीकल, और एक और कोई क्लास है तो उसका भी नाम यहाँ पे आ जाएगा। और आप एक ही टेबल से मल्टीपल टेबल के अंदर में आप जा सकते हो। और कैसे होगा, मैंने आपको एक एक चीज आपको बताया। आई होप कि अभी आपको स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा, और अब आप कोडिंग के थ्रू भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। सभी लोगों को क्लियर होगा, प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे। राइट है यहाँ तक। चलिए, अब इसी को अगर हम रिवर्स करके देखें तो क्या हो सकता है। रिवर्स इन द सेंस क्या, रिवर्स इन द सेंस ये कि अगर हमें दूसरा जो टेबल था उसमें हमने कुछ भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं दिया था, है ना, मतलब दूसरे को मैंने मैप नहीं किया था। कैसे, अभी आप देखिए, अगर मैंने कुछ ऐसा कर दूं मैं, ठीक है, कि वापस से मैं कोडिंग पे आता हूं, और यहाँ पे पहले इस प्रोग्राम को आपके लिए सेव कर लूंगा, हाइबरनेट 5, और फिर इसी में चेंजेस करूंगा। अब आप देखिए, आप अभी आपने ये देखा कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो लिखा था वो क्या लिखा था, 1 to many, राइट, 1 to many लिखा था। लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसे आप समझिए कि टेबल 1 में जो जैसा था उसको मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, वो जैसा है यहाँ पे 1 to many सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। लेकिन जो दूसरा वाला जो था, है ना, इस वाले में अगर यानी व्हीकल वाले टेबल की बात करें तो व्हीकल वाले टेबल में मैं क्या करता हूं कि उस टेबल से के साथ अगर मैं लिंक करना चाहूं, है ना, तो कैसे कर सकते हैं, कल भी मैंने इसके बारे में बताया था। तो इसको कैसे किया जा सकता है यहाँ पे, तो आपको सिंपली क्या करना होगा कि मैंने रखा प्राइवेट, उस क्लास का नाम क्या है, EMP, है ना, कुछ भी नाम दे दिया, सपोज E, और इसके ऊपर हम लोग एक कीवर्ड यूज कर देंगे @ उधर मैंने क्या लिखा था, 1 to many, और अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, कि many to 1, ऐसा लिख दिया। उस तरफ मैंने लिखा था 1 to many, और यहाँ लिखा many to 1, और इस एनोटेशन को भी आप इंपोर्ट आप कर लीजिए। और यहाँ पे ई के लिए भी आपको सेटर एंड गेटर आप बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स हमने करते हुए और यहाँ पे ये क्रिएट कर लिया। ये हमारा यहाँ पे काम तो हो चुका है। अब क्या कर सकते हैं, अब आप लोग बताएं कि अब मेन मेथड में अब मुझे क्या करना चाहिए, है ना। मेन मेथड में अब आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें करना होगा, और वो क्या करना होगा मेन वाले में, कि यहाँ पे तक तो मैंने ऐड कर दिया था, यानी व्हीकल का इंफॉर्मेशन मैंने ईओ को दे दिया था। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि यानी अब मुझे एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय वाला जो टेबल है उसका इंफॉर्मेशन व्हीकल को देना होगा। तो कैसे हम देंगे, यहाँ पे व्हीकल का जो ऑब्जेक्ट है, यानी अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो VO1 है, डॉट सेट, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे आप पास कर देंगे क्या, ऑब्जेक्ट का नाम जो है EO, है ना। तो EO का मतलब क्या हो गया, EO का मतलब ये पूरा हो गया, ए का इंफॉर्मेशन सभी किस में आ जाएगा, VO1 ऑब्जेक्ट से ये मैप्ड हो जाएगा। और सेम उसी तरीके से फिर हमें VO2 डॉट सेट ई करेंगे, और यहाँ पे भी एक ही ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट मैं यूज कर दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी मैंने क्या किया, ईओ यानी एम्प्लॉय को मैप कर दिया V1 के साथ, और उस वक्त मैंने क्या किया था, VO1 यानी व्हीकल को मैप किया था ईओ के साथ में। और अभी अब एक दूसरे से दोनों को मैंने लिंक कर दिया है, और इस क्लास में व्हीकल वाले क्लास में मैंने एक यहाँ पे न्यू एनोटेशन यूज किया है @many to 1, लेकिन इसमें मैंने यूज किया है कि 1 to many, और उसमें many to 1 किया है। अगर आप ऐसा करते हैं और रन करके देखेंगे तो क्या होगा, अभी आपका जो भी आउटपुट अभी आपके पास जो दिख रहा है, ठीक है। मैं अभी पूरा एक न्यू डेटाबेस में क्रिएट करता हूँ फिर से, ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ पाए कि
कैसे क्या सब चीजें हो रहा है। तो मैं वापस से होम पे जा रहा हूँ और एक नया मैं फिर से डेटाबेस क्रिएट करता हूँ ताकि चीज को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसका नाम दे दिया मैनी2, नाम दे दिया डेटाबेस का, मैनी2 डेटाबेस का नाम दिया। यहाँ पे है कंप्लीटली जीरो टेबल है, और यहाँ पे आके हम लोग मैनी2 कर दिया हमने। ये हमारे डेटाबेस का नाम हो गया मैनी2। अब चलिए रन करके देखते हैं कि सब कुछ सही मैंने किया है या कुछ मिस्टेक भी किया है। लग तो नहीं रहा है कि कुछ मिस्टेक किया है, सब कुछ सही है। चलिए मैनी2 को रिफ्रेश करके देखें कि क्या सब चीजें हो रहा है। यहाँ पे भी आपको बिल्कुल उसी तरीके से बन रहा है। तो डिफरेंस क्या होगा उस चीज को समझिए। ईएमपी ओके है, व्हीकल में आप जाएंगे आपको उसी तरीके से दिखा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ईएमपी उसी तरीके से आ रहा है, यहाँ पे भी उसी तरीके से आ रहा है। यहाँ पे मैंने अगर क्लिक किया एम्प्लॉय आईडी में यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक किया तो इसमें भी आ रहे हैं। और एक सेकंड, मैं एक मिनट मैं गलत टेबल में देख रहा हूँ। वही मैं सोचा कि कुछ डिफरेंस क्यों नहीं लग रहा है मुझे। मेरा जो टेबल था, टेबल का नाम मैंने क्या रखा था, मैनी2 रखा था, राइट। हाँ मैनी2 रखा था, ठीक है मैनी2 रखा था। तो अभी आप यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट टेबल ईएमपी है। अभी आप देखो आप यहाँ पे क्या हो गया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले क्या था, पहले वाला जो टेबल आपने देखा था व्हीकल कंप्लीटली सेपरेट था, ईएमपी कंप्लीटली सेपरेट था, लेकिन अब व्हीकल के अंदर ये एम्प्लॉय वाला आईडी भी आ चुका है। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये मुझे एम्प्लॉय वाले टेबल से के पास लेके चला जाएगा। समझ में आया। और ये इसमें जो था उसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था इस वक्त, हमने जो व्हीकल वाले के अंदर में मैंने क्या लिखा था, कोडिंग मैंने यहाँ पे क्या लिखा था अब बताएंगे। मैंने एनोटेशन क्या लिखा था, व्हीकल के अंदर मैंने क्या लिखा था, मैनी2 1, है ना। और वहां पे लिखा था 1 to many। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो आप देखोगे क्या हो रहा है यहाँ पे, इससे अगर आप जाते हो यहाँ पे, अगर आप क्लिक करते हो आप यहाँ तक आप जा रहे हो, ठीक है। यानी मैनी टेबल से आप 1 टेबल में जा रहे हो, और यहाँ पे जो था हमारे पास 1 to many यहाँ से, यानी EMP_व्हीकल से आप EMP में भी जा सकते हो और व्हीकल_ID में भी जा सकते हो। लेकिन व्हीकल वाले से आप सिर्फ कहाँ तक जा सकते हो, व्हीकल में तो हो आप, लेकिन आप सिर्फ एम्प्लॉय में ही जा सकते हो, और व्हीकल में तो आप हो ही, राइट। तो ये आप डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे किस तरीके से यूज होगा। तो पहला जो एग्जांपल था और दूसरा जो एग्जांपल था, दोनों में आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कंसेप्ट यहाँ पे किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, कि 1 to many क्या है और मैनी2 1 क्या है। और दोनों को मैंने इसलिए डेटाबेस कंप्लीटली अलग बनाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि क्या सब हो रहा है, ठीक है। तो अगर 1 to many है तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही डेटा रहेगा। आपको यहाँ पे भी मैं फिर से आपको दिखा दूं कि मैनी वाले में जो जाके अगर आप देखोगे, आप जो पहले से पहले बना हुआ था उसमें देखो यहाँ पे व्हीकल को किसी से लिंक नहीं है, ईएमपी को किसी से लिंक नहीं है, सिर्फ EMP_व्हीकल में सभी का सभी के साथ लिंक है। लेकिन अभी जो न्यू मैंने आपको जो क्रिएट करके आपको दिखाया मैनी2 में, उसमें व्हीकल को मैंने लिंक कर दिया है किसके साथ, एम्प्लॉय टेबल से, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसके साथ वो लिंक आपको दिखा रहा है, राइट। तो इस तरीके से ये होता है 1 to many एंड मैनी2 1। आई होप कि अभी आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। दोनों इसी तरीके से मैं आपको अलग अलग करके मैं आपको मेल पे भी आपको अभी सेंड अभी आपको कर दे रहा हूँ। क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं समझने में, ऑल ओके है, यस और नो।